हेलो बच्चों, मैं पंकज सर आज आपको अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम के सवाल कराने वाला हूँ। ऐसे सवाल आपने लीनियर इक्वेशंस में भी किए हैं। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ये बात आप लोगों को जानना है। क्लियर? इन क्वेश्चंस के अंदर पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। सपोज आपके पास वाटर चल रहा है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में और इसके ऊपर कोई बोट आपके पास चल रही है। बोट दो डायरेक्शन में जा सकती है, एक वाटर की डायरेक्शन में भी जा सकती है और एक वाटर के अपोजिट डायरेक्शन में भी जा सकती है। जब कोई बोट वाटर की डायरेक्शन में जाती है बेटा तो उसे डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। डाउन का मतलब विद द डायरेक्शन ऑफ वाटर, और जब वो वाटर के अपोजिट डायरेक्शन में चलती है तो उसे अप स्ट्रीम बोलते हैं। अप स्ट्रीम का मतलब इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वाटर। क्लियर? ऑब्वियस सी बात है, एक कुछ बोट की स्पीड होगी, कुछ वाटर की स्पीड होगी। अगर बोट एंड वाटर दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, बोट एंड वाटर अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो क्या होगा? अगर इसकी स्पीड 10 है, इसकी स्पीड 2 है, तो इसकी स्पीड 10 + 2 12 हो जाएगी। और बोट 10 अपोजिट में चल रही है, 2 इधर जा रहा है, तो इसकी स्पीड 10 - 2 होगी। क्लियर? तो एक बात ध्यान रखेंगे सब लोग, हमें हमेशा डाउन स्ट्रीम में बोट एंड वाटर की स्पीड को ऐड करना है, अप स्ट्रीम में बोट माइनस वाटर आपको करना है। मैं आपको कराने वाला हूं क्वेश्चन 5। ए मोटर बोट whose speed in still water is 5 km/h। हमेशा स्पीड ऑफ बोट को आप मानिएगा x, स्पीड ऑफ वाटर को y। अप का मतलब मैंने बताया था माइनस, डाउन का मतलब प्लस। आप सवाल पढ़ लेते पहले, आप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में पहले 4 चीजें लिख लीजिएगा। जो जो आपको दिया हुआ है वो आप काम कर लेंगे। आपको गिवन है मोटर बोट whose speed in still water is 5 km/h। बोट की आपको स्पीड दी है 5 km/h। y आपको गिवन नहीं है। स्पीड यहाँ पे हो जाएगी 5 - y, ये हो जाएगी 5 + y। बहुत आसान सवाल है, पर मेथड को समझिएगा, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इट टेक 1 hour more to go 12 km upstream than to return downstream। आप सब कुछ पे ध्यान मत दीजिएगा, आप सिर्फ डिस्टेंस पे ध्यान दीजिएगा। ध्यान रखिएगा स्पीड के सारे क्वेश्चंस में डिस्टेंस जरूर गिवन होगी। तो यहां डिस्टेंस आपको गिवन है 12 किलोमीटर। तो बेटा जी टाइम फॉर अपस्ट्रीम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 12 और बेटा जी अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी है? 5 - y। कितनी स्पीड है? 5 - y। एंड टाइम फॉर डाउन स्ट्रीम बेटा डिस्टेंस अपॉन स्पीड से 12 अपॉन डाउन की स्पीड कितनी है बेटा? 5 + y। क्लियर? अब आपको एक बात ध्यान रखना है, दोनों टाइम का डिफरेंस 1 आवर दिया है। आई थिंक बिल्कुल। इट टेक्स 1 hour मोर टू गो 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में ज्यादा समय लगता है देन डाउन स्ट्रीम। अपस्ट्रीम में ज्यादा समय लगता है देन डाउन स्ट्रीम। तो जल्दी से सोच लो किसमें से क्या घटाया जाए। हाँ जी, तो क्लियर है। टाइम फॉर अपस्ट्रीम इज 1 hour मोर देन द डाउन स्ट्रीम। तो इसका मतलब अपस्ट्रीम में अगर 5 hours लग रहे हैं तो इसमें 4 hours लगेंगे। टाइम फॉर अपस्ट्रीम इज 1 hour मोर का मतलब यही है। इसका मतलब इसमें से जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 hour आएगा। सो इक्वेशन बनेगी 12/5 - y, 12/5 + y = 1। 12 आप एलसीएम लेंगे, 12 एलसीएम लेना है 5 + y, 5 - y, यहां जाएगा 5 + y, ये 5 - y बेटा वहां जाएगा आपके पास।
दैट इज इक्वल टू 1। जब आप ये खोलेंगे तो -5 + y आ जाएगा, और ध्यान से देखिए 25 - y² आएगा, 5 से 5 गया, 12 × 2y = 25 - y²। ये मैंने बेटा कर दिया आपकी क्रॉस मल्टीप्लाई, ये सब इधर आ गया, तो y² इधर ये कितना है +24y, और इधर ये हो गया -25। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है जिसके फैक्टर आपको करने हैं, दैट इज y² + 25y - 1y - 20y = 0, y + 25 - 1y + 20y, y की वैल्यू हो गई 1, y की वैल्यू हो गई -20y। स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव, तो ये आंसर पॉसिबल नहीं है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया y = 1 km/h। वीडियो को पॉज करें, देखें, समझो। एक बात का ध्यान रखें, स्पीड ऑफ वाटर इज ऑलवेज लेस देन स्पीड ऑफ बोट। अगर 5 है तो वाटर की स्पीड 100% उससे कम ही आएगी। अगर बाई चांस से दोनों आंसर पॉजिटिव आ भी जाए तो हमेशा ध्यान रखिए स्पीड ऑफ बोट इज ऑलवेज लेस देन स्पीड ऑफ वाटर। जल्दी से नोट करिएगा, एक क्वेश्चन और करा। होपफुली आप लोगों को क्वेश्चन 5 समझ में आ गया होगा। अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ए मोटर बोट हुज स्पीड इज 9 km/h इन स्टिल वाटर goes 15 km downstream and comes back in total time of 3 hours 45 minutes. Find the speed of stream. Again सेम क्वेश्चन है, एक बेसिक अंतर थोड़ा सा है। अगेन इसके अंदर x की वैल्यू 9 ली है, y की वैल्यू आपको पूछी गई है। अब स्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी 9 - y एंड डाउनस्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी 9 + y। अंतर क्या आना है वो आप एक बार समझ लीजिएगा। इट गोज 15 km डाउनस्ट्रीम एंड डिस्टेंस दी है 15 km एंड कम्स बैक इन टोटल टाइम। ध्यान रखिएगा, इसमें इसने कहा है टाइम फॉर डाउनस्ट्रीम एंड टाइम फॉर अपस्ट्रीम, इन दोनों का जो टाइम दिया हुआ है उसका सम पिछले क्वेश्चन के अंदर अपस्ट्रीम के टाइम का और डाउनस्ट्रीम के टाइम का डिफरेंस दिया था, तो दोनों टाइम का डिफरेंस हमने बन रखा था। इस सवाल में जब आप निकालेंगे तो दोनों टाइम का सम 3 hours 45 minutes रखना है। दोनों टाइम का सम टाइम 1 + टाइम 2 = 3 hours 45 minutes। और मैं यहाँ पे बता दूं 3 hours 45 minutes का मतलब है 3 × 45/60, 3 × 45/60, 15 से काटोगे तो ये बचेगा 3 × 3/4 आवर्स। समझ में आ गया? जल्दी से आप इसको नोट करिएगा। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको इसमें और कराता हूं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज ई आपकी फिनिश हो गई। हाँ जी बेटा जी, जैसे कि मैंने आपको बताया एक लास्ट क्वेश्चन 7 और करा रहा हूं, दैट इज ई एक्सरसाइज हम लोगों की चल रही है। द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 8 km/h। तो ये मेरे को दे दिया गया है कितना, 8 km/h। इसको आप मानिए y, ये हो गई 8 - y, इतना हो गया 8 + y। आगे क्या करना है वो हम लोग समझ लेते हैं। इट कैन गो 15 km अपस्ट्रीम। अब जरा ध्यान से देखिएगा, फॉर अपस्ट्रीम डिस्टेंस दिए 15 km और स्पीड हम लोगों को पता है 8 - y, तो टाइम आएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड से 15/8 - होपफुली इट विल बी क्लियर, इसमें कोई इशू नहीं होगा। अपस्ट्रीम के लिए डिस्टेंस अलग दी है, डाउनस्ट्रीम के लिए अपस्ट्रीम के लिए डिस्टेंस इतनी दी है, स्पीड इतनी दी है, तो टाइम आपके पास आ गया। एंड 22 km डाउनस्ट्रीम, यानी हमारे पास
अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस सेम भी दे सकता है और अलग अलग भी दे सकता है। क्लियर? अब आप डाउन स्ट्रीम के लिए देखें, डिस्टेंस दी है 22 किलोमीटर, स्पीड दी है 8 + y, तो टाइम हो गया 22/8 + y। ये मेरे पास दो टाइम आपके पास आ गए। यानी अब तक हमें दो बातें पता चली, डिस्टेंस सेम भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है। दूसरी बात, दोनों टाइम का या तो डिफरेंस देगा या दोनों टाइम का सम देगा, इसके अलावा वो कुछ नहीं देगा। तो इस सवाल में उसने कहा ये दोनों डिस्टेंस को 5 आवर्स पे करता है, यानी टाइम 1 + टाइम 2 = 5 आवर्स, यानी 15/8 - y + 22/8 + y, दैट इज 5। जल्दी से आकर नोट करें। इसके बाद तो मुझे नहीं लगता कोई आपको प्रॉब्लम आएगी। इसकी कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल आएगी। 8 - y 8 + y, कोई आ गया था 8 - y 8 + y, आपका एलसीएम आएगा। यह आ गया बेटा 15 × 8 + y, 22 × 8 - y = 5। 15 8 का बेटा 120, 15 की करी y से तो 15y, 22 की 8 से करिए 176, 22 की y से करिए 22y, नीचे 8 का स्क्वायर - y का स्क्वायर, दैट इज 5। इन दोनों को आप करिएगा, दैट इज 296। आप इसकी करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 296 - 7y बराबर 5 × 64 - y²। क्लियर? ये सब इधर आएगा आपके पास बेटा, 5y² - 7y + 296, और ये इधर आकर हो गया माइनस। ये इसके फाइनली मैंने फैक्टर आपको करा दिए। इसके फैक्टर आप लोग कर लेंगे, मैं आपको बता देता हूं, -15 और +8। तो ध्यान रखिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये अपने आप में एक वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी, जिसे मैंने 2 वीडियो में कराया है। वीडियो को पॉज करिए, रिवाइंड करिएगा और 8 के सवाल करिएगा। इस वीडियो के बाद ई एक्सरसाइज में आप 5, 6, 7, 8 कंप्लीट कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।